सदर आरिफ अलवी राबते में हैं। तैनाती की समरी पर मशवरा होगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का इंटरव्यू। कहा, अगर शहबाज शरीफ एक मफरूर से मशवरा कर सकता है तो सदर मुझसे मशवरा क्यों नहीं कर सकता? कोई समझता है अपना आर्मी चीफ लाकर हमें मार पड़वाएगा तो कौम उसके खिलाफ खड़ी होगी। आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पर होनी चाहिए। लंदन में बैठा मुजरिम कैसे अहम तैनाती कर सकता है? 12 जमातों का फौज कंट्रोल करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। भी हो रही हैं कि एक पहले समरी आई जिसमें 4 नाम थे, उस पर एतराज़ किया गया, कतई तौर पे गलत है। इत्तेहादियों के साथ आज मुलाकात है, उसमें भी नामों पर गौर बातचीत होगी, एतमाद में लिया जाएगा। उनको एतमाद में लिया जाएगा और कैबिनेट मीटिंग हुई तो कैबिनेट मीटिंग में भी एतमाद आज और कल में नया आर्मी चीफ कौन होगा? समरी आ गई लेकिन हुकूमत फैसला ना कर सकी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 1-2 दिन का कहकर जान छुड़ा ली। बोले उम्मीद है कल तक आर्मी चीफ की तैनाती का फाइनल हो जाएगा। समरी में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर के नाम शामिल हैं। 26 नवंबर को पाकिस्तान में सियासी क्लाइमेक्स होगा। इमरान खान की जमान पाक में गुफ्तगू। कहा, इंतखाबात फौरी हो या अक्टूबर तक हो, तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं होगा। मुल्क में कानून की हुक्मरानी लाना है। अवाम का सियासी निजाम से एतबार उठता जा रहा है। मजीद कहा, किसी मुल्क से जाती दुश्मनी नहीं, ताल्लुकात रियासत की बुनियाद पर होते हैं। साइफर को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने तस्लीम किया। इब्हाम कैसा रह गया? हुकूमत को बड़ा सरप्राइज देने की तैयारियां तेज। पीटीआई कारकुनों को 25 नवंबर तक रावलपिंडी पहुंचने की हिदायत। इमरान खान ने पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं से तैयारियों पर टेलीफोनिक राब्ता किया। इमरान खान बजरिया हेलीकॉप्टर रावलपिंडी पहुंचेंगे। कितने रोज कायम होगा इसका फैसला 26 नवंबर को किया जाएगा। रावलपिंडी डिवीजन से सूबाई वज़रा टेंट सिटी की मेजबानी के जिम्मेदार होंगे। सेंट्रल पंजाब से पीटीआई के काफिलों को 26 नवंबर को दोपहर 1 बजे से पहले रावलपिंडी पहुंचने की हिदायत की गई है। जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं को कम से कम 3 दिन का राशन साथ रखने की हिदायत की गई है। जमान पाक में इमरान खान से पीटीआई रहनुमाओं की मुशावरत। कप्तान की क़यादत में हकीकी आज़ादी मार्च की मंजिल करीब है। कौम धरने में भरपूर शिरकत करके तमाम साजिशों को मुस्तरद कर देगी। असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। मार्च का पड़ाव मरी रोड पर होगा। स्टेज फैजाबाद के मुकाम पर सजेगा या शमशाबाद? मुशावरत जारी है। इमरान खान पर कातिलाना हमला, तहकीकात जारी। मुलजिम नवीद ने 4:07 पर फायरिंग की। 4:14 पर गिरफ्तार किया गया। जीआईटी ने थाने की सीसीटीवी कैमरों की वीडियो हासिल कर ली। वीडियो 4:53 से 6:30 बजे तक की है। मुलजिम को 6:30 बजे सीटीडी के हवाले किया गया। जीआईटी ने लंदन में नून लीग के तर्जुमान तस्नीम हैदर से भी राबता कर लिया। शहबाज हुकूमत की इत्तेहादियों पर नवाजिशात। मौलाना फजलुर रहमान की समझी। हाजी गुलाम अली गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तैनात। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद हल्फ उठा लिया। अर्ज़े पाक पर जान निछावर करने वालों को खिराज अकीदत। जीएचक्यू में यौम शोहदा दिफा की पुरवकार तकरीब। शोहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए गए, सलामी दी गई। सैलाब में पाक फौज के जवानों की खिदमात पर दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। रवां साल बदतरीन सैलाब के बाइस 6 सितंबर को यौम दिफा की तकरीब को मुलतवी कर दिया गया था। हम अशद शरीफ शहीद को बिल्कुल नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह, और ना बोल भूलेगा। हम ये चाहते हैं कि ये यादगार जो है ये है, इनकी वालदा को यहाँ बुलाएंगे इंशाअल्लाह। बोल वालों का बड़ा गहरा रिश्ता था उनसे है। बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख का अरशद शरीफ की यादगार का दौरा। कहा, शहीद सहाफ़ी को कभी नहीं भूलेंगे। बोल वालों का उनसे गहरा रिश्ता था, है और रहेगा। वालदा यादगार का इफ्तिताह करेंगी। शहीद अरशद शरीफ का खून रंग लाएगा। इमरान खान का बोल न्यूज को खिराज तहसीन। शुएब शेख बहादुर इंसान हैं, उनकी जान को खतरा है मगर हक का साथ दे रहे हैं। बोल न्यूज ने लॉन्ग मार्च की भरपूर कवरेज की। शेख रशीद बोले, इश्क में पाबंदियां तो लगती हैं, बोल न्यूज के लिए खुसूसी दुआएं।
बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का भी बोल न्यूज से इजहार यकजहती। नाबीना लेकिन दिल में कप्तान की मोहब्बत का जोश। ओवरसीज पाकिस्तानी बुजुर्ग जोड़े ने इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कहा, $1000 अतिया कर दिए। नाबीना खातून ने कहा, इमरान खान मेरे भाई जैसा है, सिर्फ 2 माह छोटा है। खातून के इसरार पर उस्मान डार का रकम इमरान खान तक पहुंचाने का वादा। कराची में पुलिस एहलकार को कत्ल करने वाला खुरम कहां गया? खानदान भी गायब। स्वीडन में भी क्रिमिनल रिकॉर्ड। बोल इन्वेस्टिगेशन सेल की तहकीकात। डीआईजी साउथ इरफान बलोच कहते हैं, मुल्जिम को मोस्ट वांटेड करार दे दिया। गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से मदद लेने का फैसला। मुल्जिम के साले का कहना है, खुरम वारदात के बाद मेरे होटल आया, कहा लड़ाई हो गई है, आज ही बाहर जाना है। जीना तो मुश्किल था ही, मरना मुश्किल तरीन हो गया। सैलाब ज़दगान के लिए ज़मीन तंग, मुर्दों के लिए खुश्क ज़मीन मैसर नहीं। 4 माह बाद भी तदफीन कठिन मरहला। खैरपुर में लवाहिकी नमैयत को ट्यूब पर रखकर कब्रिस्तान मुंतकिल किया। शुरका ने 8 किलोमीटर तक पानी में पैदल सफर किया। फुटबॉल वर्ल्ड कप में एक और बड़ा अपसेट। 4 बार के आलमी चैंपियन जर्मनी को जापान ने हरा दिया। जापान ने कांटेदार मुकाबले के बाद 1-2-1 से अपने नाम किया मुकाबला। दिफाई चैंपियन फ्रांस ने भी अपना मैच जीत लिया। और जुदागाना अंदाज, मखमूर आंखें, मुनफरिद हेयर स्टाइल। पाकिस्तान के वो स्टाइल और चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद को मद्दाहों से बिछड़े 39 बरस बीत गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस वक्त अहम खबर शामिल कर रहे हैं। अरशद शरीफ की शहादत की कीनिया की पुलिस ने तस्दीक कर दी है। हम अरशद शरीफ शहीद को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हम ये चाहते हैं कि ये यादगार जो है ये है, इनकी वालदा को यहाँ बुलाएंगे इंशाल्लाह। बोल वालों का बड़ा गहरा रिश्ता था उनसे, है और रहेगा। जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है। अगर बोल ने सिर्फ एक नारा लगाया था हकीकी सहाफत का, कि बोल आ रहा है और हकीकी सहाफत करेगा, उस नारे ने इनमें थलथली मचा दी थी। बोल वो वाहिद इदारा है जो अपने एम्प्लॉयज के लिए खड़ा होता है, हकीकी सहाफत के लिए, क्योंकि बोल है हक और सच के साथ। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है। आज के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में, आप किसके साइट को ब्लॉक करेंगे? इनका बस नहीं चल रहा कि हर उस आवाज को बंद कर दें जो सोच थोड़ी सी भी इख्तलाफ की गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करे।